जय माता दी सभी को। आज हम करेंगे पहले नवरात्रि की पूजा। तस्वीर हमने ले ली है। माता रानी को चुन्नी उड़ा दी मैंने। चुन्नी उड़ाने के बाद में साइड में माता रानी के सीधे हाथ पे कलश को रखना चाहिए। तो अब वो कलश की स्थापना कर रही हूँ, उधर रोली को घोल रही हूँ तिलक लगाने के लिए। अब इसके बाद में ये देखिए, ये चावल की ढेरी ले ली थोड़ी सी, इसके ऊपर हम अपना नारियल रखेंगे। पानी ले लिया, इसमें फिर हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ये गंगा जल डाल दिया, फिर इसमें 1 रुपया और सुपारी डाली। ये डाल के अब आम के पत्तों पर मैं तिलक लगा रही हूँ। 5-7 जितने हो सके आपसे उतने आम के पत्ते लीजिए और उन पर तिलक लगा के नारियल को इनके ऊपर रख दीजिए। अब ये मैंने पत्ते ले लिए हैं, तिलक लग गया। अब इनको मैं इनके ऊपर नारियल रख दूँगी। ये मैंने माता रानी का नारियल चुन्नी में लपेट के रख दिया है। इसकी ये चोंच देखनी होती है कि चोंच किधर क्या है, उसी हिसाब से सीधा उल्टा पता लगती है। और हमेशा नारियल मैंने बताया ना सीधे हाथ पे माता रानी के। अब मैं तिलक लगा रही हूँ। हम पहले माता रानी को तिलक लगाया, फिर नारियल को लगाया, फिर लोटे पे सातिया नहीं लगा के तिलक लगा दिया आज। और ये पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज हम अखंड ज्योत लगाएंगे माता रानी की। ये माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, बिंदी, नेल पॉलिश और चूड़ी, मेहंदी, जितना जिससे हो उतना माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। इसके बाद में दिया बाती की भी तैयारी करनी है। फिर इसके इत्र रख दिया मैंने माता रानी के आगे। अब मैं जोत जलाऊंगी। पहले नॉर्मल दिया वाली जोत जलानी है। उसको जलाने के बाद में फिर ये दिया जला रही हूँ। जलाने के बाद में फिर मैं अखंड जोत वाला दिया भी जलाऊंगी। ये रख दी मैंने अखंड जोत। अखंड जोत की बात ही ठीक होनी चाहिए, जलाने में आसानी रहती है। अगर जरा सी भी छोटी बड़ी हो जाती है तो भी दिक्कत देती है। अब उसके बाद में मैंने अखंड जोत के लिए साइड में सुबह पूजा कर ली थी तो माता रानी की, वहाँ से फिर ये देखिए अब ये मैंने अखंड जोत में जोत लगा दी है। इसके बाद में अब मैं कपूर की अंगारी पे भोग लगाऊंगी। 1 कपूर, 2 लौंग और गुड़ का प्रसाद या बतासे का प्रसाद माता रानी को भोग लगा देते हैं। ये ले लिया मैंने अंगारी, अब इस पे भोग लगा दूंगी। ये देखिए अब रख दिया मैंने 1 कपूर, 2 लौंग चढ़ा दी। हमेशा जोड़ा से ही लौंग चढ़ाई जाती है तो मैंने ये 2 लौंग चढ़ा दी हैं। और ये जोत आ गई है माता रानी की। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी सामग्री चढ़ा दी। सामग्री से घर का माहौल और वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और मन भी करता है। उसके बाद फल का प्रसाद रख दिया माता रानी को। अब मैं जवारे की तैयारी कर रही हूँ। जौ बोने के लिए पहले छींटा लगाया, फिर मिट्टी में जौ मिला लिए थे। अब उसके बाद इनको मिला के अपने जवारे की तैयारी कर रहे हैं। ये माता रानी की खेती है बोलते हैं इसे। देखिए कितनी उगती है, कितना हमारे लिए माता रानी जितना कहते हैं ज़्यादा उगती है उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद देती है। फिर इसमें बिंदी के तिलक लगाए, तिलक लगा के माँ का आशीर्वाद लिया और पूजा पाठ संपन्न हुई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली पूजा कर। जय माता दी।